हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोपायरेसी क्या है और साथ ही साथ देखेंगे बायोपोटेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पर सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है डेफिनेट रूप से आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो आपका, चाहे वो वार्षिक या एनुअल एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो देखिए बायोपायरेसी या बायोपोटेंट जो होता है क्या होता है तथा साथ ही साथ इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोपायरेसी की यदि बात करें हम दोस्तों, तो देखिए बायोपायरेसी या जैव पायरेसी, तो देखिए आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई है जो किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। देखिए क्या है कि आज ऐसी कई सारी कंपनियां या संगठन आ गए हैं मार्केट में जो कि बिना किसी देश विशेष में पाए जाने वाले, या हम कह सकते हैं जो किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जो जैविक संसाधन होते हैं, उन जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठन जो है इसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं या दोहन कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। यानी बिना किसी आधिकारिक, या हम कह सकते हैं बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दोहन करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों या संगठन द्वारा बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दोहन करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे बहुराष्ट्रीय संगठन या कंपनियां आ चुकी है जो कि बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है या दोहन कर रही है, इसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। चलिए अब यदि हम बात करें बायोपायरेसी की, तो देखिए यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है। कोई भी जैविक संसाधन है उसका अनाधिकृत रूप से, यानी बिना किसी अधिकार के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत रूप से यानी अत्यधिक रूप से जो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो जैव संसाधनों का अनाधिकृत रूप से उपयोग ही क्या होता है, बायोपायरेसी होता है। और इसके अंतर्गत देखिए बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद में उपयोगी उत्पादों को व्यापारिक स्तर पर तैयार करने में किया जाता है। और बिना किसी अधिकार के ही क्या किया जाता है, इन जैविक संसाधनों का संग्रह किया जाता है, यानी इनको इकट्ठा किया जाता है और बाद में इनके उपयोगी उत्पादों को व्यापारिक स्तर पर बना करके या तैयार करके बेचा जाता है। तो इस प्रकार से जैव संसाधनों का अनाधिकृत रूप से या बिना किसी अधिकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि बिना किसी अधिकार के क्या कर रही हैं, इन जैविक संसाधनों का दोहन कर रही हैं। जैसा कि आप लोग वैसे भी देखेंगे कि आजकल जंगलों को काफी मात्रा में, जंगल के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो जंगलों को अनाधिकृत रूप से कटाई के कारण ही कई सारी समस्याएं भी आ खड़ी होती है। तो इस प्रकार से आजकल नॉर्मल वातावरण में भी देखेंगे कि कई सारे वातावरण को जो जैविक संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं, तो उनकी अत्यधिक मात्रा में मानव जो है कटाई कर रहा है या उनको नुकसान या उनका दोहन कर रहा है, जिस कारण से इनमें कमी आ रही है। और देखिए इस प्रकार से जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के या अनाधिकृत उपयोग ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली मुख्य रूप से पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव तथा आनुवांशिक पदार्थ आते हैं। देखिए इसके अंतर्गत किसका बायोपायरेसी होती है, पेड़ पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत जंतु आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं तथा आनुवांशिक पदार्थ भी आते हैं। जैसे कोई भी पेड़ पौधे हो गए, जैसा कि मैंने पहले ही पेड़ पौधों का एग्जाम्पल दिया, तो पेड़ पौधों में क्या है कि पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी सामग्रियां हैं जो जैविक संसाधन के रूप में यूज करता है मानव, तो वो कंपनियां जो है उन जैविक संसाधनों का अनाधिकृत रूप से उपयोग कर सकती है या उनमें से अतिरिक्त लाभ कमा सकती है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। इसके अलावा जंतु और सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों का भी अनाधिकृत रूप से या बिना किसी अधिकार के अनाधिकृत उपयोग करके इसका दोहन या हम कह सकते हैं कि इसका जो है अनाधिकृत रूप से उपयोग किया जा रहा है। तथा यदि हम बात करें इसकी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इसका अत्यधिक लाभ भी ले रही है। और स्थानीय समुदाय को इससे क्या घाटा हुआ है कि जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं उनमें क्या हो गया है कि उनमें इनको वंचित लाभ नहीं मिल रहा है। यानी जो स्थानीय समुदाय लोग मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का, परिश्रम का फल जो है सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है
इससे अत्यधिक लाभ कमा रही हैं, जिससे जो गरीब मजदूर हैं या स्थानीय लोग हैं उनमें जो है क्या हो रहा है, उनमें लाभान्वित होने के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, जिससे क्या होता है कि स्थानीय समुदाय में क्या हो रहा है, लाभ से लोग वंचित हो पा रहे हैं। अतः इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो गया है। और देखिए जल्द ही यदि बायोपायरेसी पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसे में एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पर कि जैविक संसाधनों की अत्यधिक मात्रा में नष्ट हो जाएंगे, जिससे तरह तरह की समस्याएं आन खड़ी हो जाएगी और मानव को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है आज का बायोपोटेंट। देखिए बायोपोटेंट क्या है कि आजकल ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई है जो कि बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, और जिसके कारण जो खोजकर्ता लोग हैं उनको उनकी अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इसे रोकने के लिए ही बायोपोटेंट प्रारंभ किया गया है। देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि बायोपायरेसी क्या होती है, कोई भी जैविक संसाधन है उनका अनाधिकृत उपयोग या बिना किसी अधिकार के उनका अधिक मात्रा में दोहन करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी या जैव पायरेसी कहलाता है। तो देखिए क्या कहा गया है कि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है जो कि बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का क्या करती हैं, दुरुपयोग कर रही हैं, उनके नियंत्रण के लिए, यानी जो बायोपायरेसी है उसके द्वारा जो जैविक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारण से जो खोजकर्ता लोग हैं उनको उनके खोजकर्ता के अनुसार या उनकी खोज के अनुसार जो है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसे ही रोकने के लिए, यानी जैविक संसाधनों को मुख्य रूप से रोकने के लिए ही, या उनका जो अतिरिक्त मात्रा में दोहन या दुरुपयोग करते हैं उनको रोकने के लिए ही ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है बायोपोटेंट की, इसको प्रारंभ किया गया है या इसको आरंभ किया गया है। देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने तथा उनके उत्पादित सामग्री के उत्पादन तथा साथ ही साथ दोहन एवं उपयोग तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है। देखिए बायोपोटेंट के अंतर्गत बेसिकली यह बायोपोटेंट जो है एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान करता है, और जिस अधिकार के थ्रू कोई भी जीव या हम कह सकते हैं मानव जो है मुख्य रूप से कोई भी यदि विशिष्ट समय तक कोई भी अन्वेषण खोज है तो उसका लाभ दिलाने के लिए तथा उनसे उत्पादित जो सामग्रियां हैं, जैसे मान लीजिए वनों से यदि कोई जैविक संसाधन है तो उसको जो है एक अधिकार प्रदान किया गया जिसके तहत ही वो बायोपायरेसी कर सकता है, यानी जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और यदि ये अधिकार प्रदान नहीं होता है तो किसी भी प्रकार से मानव जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन जो बायोपोटेंट है मुख्य रूप से यह एक अधिकार प्रदान करता है जिसके कारण जो मानव है वो विभिन्न प्रकार के उत्पादित सामग्रियों का उत्पादन कर सकता है तथा दोहन कर सकता है, और साथ ही साथ उसका उपयोग तथा उसके विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान करता है। कौन? बायोपोटेंट। तो बायोपोटेंट मुख्य रूप से अधिकार प्रदान करता है किसी भी जैविक संसाधनों के दोहन, उत्पादन तथा उसके उपयोग के लिए। अब देखिए यदि हम बात करें तो देखिए आजकल ऐसी विभिन्न उत्पादन तथा ऐसे कई सारे पदार्थों का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं तो उनको उत्पादन एवं टेक्नोलॉजी तैयार करने का अधिकार दिया जाता है, जिसके द्वारा वे अपनी तकनीक एवं उत्पाद का उपयोग करते हैं, और ये कंपनियां बाजार में अपना प्रतिद्वंदी रोकने के लिए पोटेंट का सहारा लेती हैं। देखिए पोटेंट का सहारा लेकर के कई सारी कंपनियां जो है एक अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए उसके बगल में या उसके आसपास ही क्या कर लेते हैं, पोटेंट करवाने के बाद जो है वो भी उत्पादन कार्य वही करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से उनमें आपस में क्या होता है, प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए इस प्रकार से ये पोटेंट का सहारा लेते हैं। और देखिए पोटेंट के कारण एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि पोटेंट के कारण ये कंपनियां जो है अत्यधिक लाभ कमाती हैं। अब कंपनियों ने पोटेंट करा लिया, पोटेंट कराने के बाद उनके पास ये अधिकार है कि वो जैविक संसाधनों का एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं। तो जैविक संसाधनों का जो यूज कर रही हैं तो उनको एक निश्चित अवधि तक या एक निश्चित लिमिट तक उनको दी गई है। लेकिन क्या करती हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है पोटेंट का सहारा लेकर के या पोटेंट करवा करके या अनाधिकृत पोटेंट करा करके अत्यधिक लाभ कमाती हैं, और बहुत सी कंपनियां जो है अनाधिकृत बायोपोटेंट भी करवा लेती हैं, जिसके कारण विकासशील देशों में इसकी अत्यधिक हानि होती है। और जो विकासशील देश पहले से ही जो विकसित देश नहीं है उनमें ऑलरेडी जो है इसकी अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं, यह विकासशील देश को इसके ज्यादा नुकसान होता है तथा किसानों एवं स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसी प्रकार से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक लाभ लेने लगती हैं जिस कारण से मजदूर या किसानों को या स्थानीय लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार से जो बायोपोटेंट होता है वो विशिष्ट प्रकार से एक अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत जीव जो है
किसी भी जैविक संसाधनों का दोहन, उपयोग या उन पर अधिकार सिद्ध साबित कर सकता है और उनके विक्रय संबंधी अधिकार को अपने ला सकता है, और वह किसी भी जैविक संसाधनों का विक्रय कर सकता है यदि वो पोटेंट का सहारा लेता है तो इस प्रकार से जैव पायरेसी या बायो पायरेसी तथा बायोपोटेंट जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। इसलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।